मेरठ विकास प्राधिकरण की बेईमानी से प्रताड़ित किसान मनोहर ने 2 दिन पहले एक बिजली के टावर से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस पूरे मामले में विकास प्राधिकरण ने जिस तरह की बेईमानी की है वो वाकई में सरकार की नीतियों के खिलाफ है। साथ ही अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। मेरे साथ राकेश टिकैत हैं जो यहाँ किसान के घर पहुँचे हुए हैं। सर, आपने पूरे मामले को जाना है। पहले तो ये बहुत दुखद है कि जो सरकारी तंत्र है उससे तंग एक किसान टावर पर चढ़कर अपनी जान दे देता है। आप क्या मान रहे हैं कि कहीं कोई सिस्टम रह गया है? देखो, सिस्टम कुछ नहीं बचा। यहाँ पे व्यापारी की 200 बीघे जमीन बच जाएगी और किसान की 1 बीघा जमीन नहीं बचेगी। ये है, इसका भी पैर दूसरा चढ़ रहा, ये भी विकलांग है, इसकी 1 बीघा जमीन है, इसकी भी 1 बीघा जमीन है, इसकी भी इतनी जमीन है। मतलब इनकी जमीन नहीं बचेगी। व्यापारी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा, उसको जमीन दे देंगे सारी। इनको ना मुआवजा है ना इनकी जमीन बच रही। इनकी कौन लड़ाई लड़ेगा? ये अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। उसने अधिकारियों को कहा भाई मैं जान दे दूंगा, क्या लगा दे दे। वो खंबे पर चढ़ के गिर गया, उसे छोड़ कर भाग गए। ये फसल बोते हैं, उसको जुताई कर देते हैं, अलाटमेंट कर देते हैं। बड़े व्यापारी को अलाटमेंट जमीन हो रही। इस देश में पूंजीपतियों का राज आ रहा। ये जो सरकार है मौजूदा, इनके खिलाफ अगर कोई बोल लगा तो मुकदमे दर्ज होंगे। और ये सब वोट उन्हीं को देते हैं, ये उनके वोटर भी है, लेकिन इनकी जमीन नहीं बचेगी। इस देश में मजदूर बनाना चाहते हैं कि लेबर बने, ये अपने ही खेत में अपनी दुकान कर ले, वहाँ मार्केट बना के कुछ और कर ले, अपना और धंधा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं होगा। व्यापारियों को जमीन बचेगी 200 बीघे और इनकी 2 बीघे नहीं बचने की। इसी के खिलाफ इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। वो ये अपनी मनमानी कर रहे हैं खरीदार। एनएसपी 8700 बोली है सरकार ने, और हमारे लोगों की किसानों को ये बर्बाद कर रहे हैं। 1500, 5000, 6000 मनमानी खरीदी कर रहे हैं।